हम लोगों ने फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। हम लोग अब आगे देखते हैं कि कोडिंग पार्ट में हम लोग अब आ गए हैं। हम लोग यहाँ से जो है अच्छी तरीके से और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों में से कोई यदि फ्लो चार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले फ्लो चार्ट का वीडियो देख लें, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ से आगे। देखिए जावा में हम लोग जो फ्लो चार्ट पढ़ लिया है। हम लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग कुछ भी कोड लिखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोड लिखे C = A+B, ठीक है। जब हम C = A+B लिखते हैं तो क्या ये मशीन समझ लेता है कि C = A+B है? ये मशीन जो है कभी नहीं समझती है कि यूजर ने C = A+B लिखा है। मशीन समझता क्या? मशीन समझता है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी में क्या, बाइनरी क्या होता है? बेस 2, 0 और 1 समझता है सिर्फ मशीन। अब मशीन को कौन बताता है कि ये बाइनरी में क्या होगा? अब ये भी सोचने वाली बात है। एक यूजर है और एक मशीन है, दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा होगा जो इसको समझाए कि C = A+B बाइनरी में क्या होगा, इसको 0 1 में समझा रहा होगा। इसी के बीच में आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? हम लोग कुछ भी लिखते हैं उसको कंपाइल करके मशीन बताता है बाइनरी लैंग्वेज में कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे कोड का पार्ट। देखिए C++ जब हम लोग लिखते थे तो C++ में क्या होता था कि कोड हम लोग क्या .cpp फाइल में सेव करते थे, ठीक। इसमें क्या होता है, बीच में कंपाइलर लगा होता है जो एग्जीक्यूट करता है, मशीन को समझा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C = A+B यदि हम लिए हैं, इसमें क्या होता है कि C++ में यदि एक मशीन है, मान लीजिए मशीन A है और मशीन B है। मशीन A को पता है यदि हम कुछ C = A+B आ रहा है, इसके लिए मशीन A के लिए 1 0 0 1 कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए लिए, ठीक है। मगर B के लिए जो है यही कोड बाइनरी में ये हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया ये। अब क्या है कि जो भी कोड लिख रहे हैं उसके लिए अलग बाइनरी कोड और दूसरे के लिए अलग बाइनरी कोड आ रहा है, ठीक है। ये C = A+B कंपाइलर के केस में क्या आ रहा है, दोनों का बाइनरी कोड अलग अलग आ रहा है, ठीक। अब मगर जब जावा में हम लोग पढ़ते हैं, जावा में क्या होता है, जब कोड लिखते हैं तो .java फॉर्मेट, ठीक है। कंपाइलर होती है, कंपाइल करती है, ठीक। इसमें देख लीजिए प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म 1 2 3, ठीक है। 3 प्लेटफॉर्म जो है तीनों में अलग अलग कोड हम लोग समझना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से इसमें जो है 1 0 1 0 अलग आया तो इसी तरह इसमें भी आना चाहिए। मगर इस केस में क्या होता है, एक फाइल होती है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, JVM, सबका अलग अलग JVM होता है, ठीक है। JVM जो है सभी कोड को, ठीक है, जो कोड होगा सबको एक कोड मान लेता है। जैसे कुछ भी कोड लिया यहाँ पे B1 कोड जो होगा, B2 कोड होगा, B3 कोड होगा, जो जब JVM के पास आती है, JVM क्या करती है, सबको एक ही समझता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। ये क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, इसको जब प्लेटफॉर्म से 1 0 1 0 1 0 कुछ भी आया तो ये क्या समझा दिया प्लेटफॉर्म को, ये क्या है 1 0 1 0 1। प्लेटफॉर्म इसको कुछ भी दिया इंडिपेंडेंट रूप से, ये क्या क्या सबको वही समझा, ठीक है। मगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इसको जो दिया सिर्फ उसी से मतलब है, जो दिया उसको रख लिया, ठीक है। अब हम लोग अब समझ गए होंगे कि हम लोग जावा क्यों यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो है जावा के बेस पे जो है आगे प्रोजेक्ट बनवाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अब जावा के पेज में और आगे पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक। थैंक यू।